महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल इमोशनल कार्ड खेला। ये लगा कि शायद बाजी उनके हाथ लग जाएगी, लेकिन शिंदे ने भी चिट्ठी बम फोड़कर उद्धव ठाकरे को यह एहसास दिला दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उद्धव ठाकरे के इमोशनल कार्ड पर शिंदे ने बागी विधायक की एक चिट्ठी जो शेयर की है उसमें क्या कुछ लिखा है, क्या क्या आरोप लगाए हैं, उन्होंने इस चिट्ठी में क्या कहा है। हिंदी में इस बात को समझेंगे। चिट्ठी मराठी भाषा में है। इस बगावत के पीछे क्या आधार है, कौन सा नेता सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है, इसका जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर स्पष्ट किया कि अगर एकनाथ शिंदे यहां आकर बोल दें तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने ही लोगों यानी एमएलए का समर्थन नहीं मिल रहा। अगर मेरे खिलाफ एक भी वोट विरोध में जाता है तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। इसके बाद सरकारी आवास वर्षा को खाली करके उद्धव ठाकरे परिवार समेत मातोश्री में शिफ्ट कर गए। यह लगा कि उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड खेल दिया है, लेकिन आज सुबह जो हुआ उसकी उम्मीद उद्धव ठाकरे को भी और उनके चाहने वालों को भी नहीं थी। एक तरफ शिवसेना के कई बागी विधायकों ने असम के गुवाहाटी में एक होटल में डेरा डाला हुआ है। विधायकों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा भी हो रहा है। यही नहीं, सांसदों के भी बागी विधायकों के संग खड़े होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बीच बागी विधायक ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को एकनाथ शिंदे ने शेयर किया है। इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, आइए आपको बताते हैं। इस चिट्ठी में उद्धव ठाकरे के 2.5 वर्षों के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे जिन लोगों से घिरे थे उन पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में लिखा है कि कल जिस तरह से रात में वर्षा से मातोश्री शिफ्ट होने के बाद शिव सैनिक इकट्ठा हुए थे, ये देखकर अच्छा लगा, लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में राज्य में शिवसेना का मुख्यमंत्री होने के बावजूद पार्टी के विधायकों को वर्षा बंगले में जाने का मौका ही नहीं दिया जाता था। पिछले 2.5 साल से शिवसेना के विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे, ऐसा इस चिट्ठी में लिखा है। सीएम के आसपास के लोग ये तय करते थे कि हम उनसे मिल सकते हैं या नहीं। हमारा अपमान किया गया है। चिट्ठी में आगे लिखा है कि सीएम साहब कभी सचिवालय नहीं जाते थे, बल्कि मातोश्री यानी ठाकरे निवास में ही रहते थे। हम सीएम के आसपास के लोगों को फोन करते थे, लेकिन वो कभी हमारे कॉल्स तक अटेंड नहीं करते थे। हम इन सब बातों से तंग आ चुके थे और हमने एकनाथ शिंदे को यह कदम उठाने के लिए राजी किया। हमारी सारी बातें सिर्फ एकनाथ शिंदे ही सुनते थे। उनसे ही हमने अपील की कि आप कुछ कदम उठाएं। हमारे बजाय कांग्रेस और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी यानी एनसीपी के लोगों को सीएम से मिलने का मौका भी मिलता था और यहाँ तक उनके निर्वाचन क्षेत्र के कामों के लिए फंड भी मिल जाता था। बागी विधायक की चिट्ठी में यह भी कहा गया है, जब हिंदुत्व और राम मंदिर पार्टी के लिए अहम मुद्दे हैं तो पार्टी ने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका। आदित्य ठाकरे की अयोध्या यात्रा के दौरान विधायकों को बुलाया गया और अयोध्या जाने से रोक दिया गया। बाकायदा इसके लिए फोन भी किया गया। इस चिट्ठी में लिखा है कि सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए शिवसेना के विधायकों को वक्त नहीं मिलता था। विधायकों का दर्द ये भी है कि लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जब मुख्यमंत्री आपका है तो आपको मिलने के लिए वक्त क्यों नहीं दिया जाता। कांग्रेस और एनसीपी के लोग काम करवा ले रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री तो आपकी पार्टी का है। चिट्ठी में लिखा है कि आपके आसपास के लोगों की वजह से हमारी सुनी ही नहीं जाती थी। ये माना जा रहा है कि बागी विधायकों का ये इशारा संजय राउत की तरफ हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के आसपास सबसे करीबियों में संजय राउत ही नजर आते हैं। वहीं चिट्ठी में कहा है कि आपने जो इमोशनल अपील की है उसमें हमारे इन सवालों के जवाब नहीं है। आप इन सवालों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की जो चिट्ठी ट्वीट की गई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अब भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा इस घटनाक्रम में आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।